BA पार्ट फर्स्ट, पॉलिटिकल साइंस सेकंड, प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक में राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचार हैं, राजनीतिक विचार हैं, सामाजिक विचार हैं। इनके बारे में विस्तार से विश्लेषण विवेचन किया गया है। आज हम राजा राम मोहन राय के जो लघुतरात्मक प्रश्न है, सीमित शब्दों वाले प्रश्न हैं, उन पर वीडियो बनाएंगे, अपने विचार व्यक्त करेंगे, इनको समझाने का प्रयास करेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजा राम मोहन राय ने किन पत्रों का प्रकाशन किया? राजा राम मोहन राय ने राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित पत्रों के नाम बताओ। तो राजा राम मोहन राय ने बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी, फारसी भाषा में मिरात उल अखबार, इन पत्रों का प्रकाशन किया था। तो राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित पत्रों के नाम क्या हैं? बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी और फारसी भाषा में मिरात उल अखबार। बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी और फारसी भाषा में मिरात उल अखबार। मिरात उल अखबार, इन दो पत्रों का प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित संस्थाओं के नाम। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित संस्थाओं के नाम। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित संस्थाओं के नाम। तो राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा, 1815 में आत्मीय सभा व 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने किन दो संस्थाओं की स्थापना की थी? तो 1815 में आत्मीय सभा और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा निषेध कानून कब बनवाया? तो राजा राम मोहन राय के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिनसे विचलित होकर के उन्होंने 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग से सती प्रथा निषेध कानून बनवाया। यानी राजा राम मोहन राय के बड़े भाई थे जगमोहन, उसकी असामयिक मृत्यु हो गई। उसके देहांत होने के बाद
उसकी भाभी यानी उसकी वाइफ को, राजा राम मोहन राय की भाभी को, उनकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती सती बना दिया गया। समाज के लोगों ने उसको सती बना दिया, जला दिया गया। तो इस कुकृत्य को, इस कुकृत्य को राजा राम मोहन राय ने अपनी आंखों से देखा और बड़े ही विचलित हुए, दुखी हुए और उन्होंने ये प्रण लिया कि सती प्रथा निषेध कानून बनवाएं। तो राजा राम मोहन राय ने अथक प्रयास किया और अपने अथक प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक से विनियम 17 के तहत सती प्रथा निषेध कानून बनवाया। तो सती प्रथा निषेध कानून कब बना? 1829 में बना। किस विनियम के तहत बना? तो विनियम 17 के तहत बना। निषेध कानून बनाने वाले कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। समाज सुधार के किस क्षेत्र में राय को स्पष्ट व प्रमुख सफलता मिली? तो समाज सुधार के धार्मिक क्षेत्र में और सती प्रथा निषेध कानून बनाने में स्पष्ट व प्रमुख सफलता मिली। राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद के समर्थन में किसकी रचना की थी? राजा राम मोहन राय ने राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद के समर्थन में किस एकेश्वरवाद के समर्थन में किस पुस्तक की रचना की थी? एकेश्वरवाद के समर्थन में किस पुस्तक की रचना की थी? तो राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद के समर्थन में फारसी भाषा में तुहफत उल राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद के समर्थन में एकेश्वरवाद के समर्थन में फारसी भाषा में तुहफत उल मुहावदीन नामक पुस्तक की रचना की थी। फारसी भाषा में तुहफत उल मुहावदीन नामक पुस्तक की रचना की थी। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुण्य जागरण का अग्रदूत क्यों कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को भारतीय पुण्य जागरण का अग्रदूत क्यों कहा जाता है? राजा राम मोहन राय ने प्राचीन हिंदू धर्म संस्कृति मूल्यों के प्रकाश में तत्कालीन भारत को सभी क्षेत्रों में पुण्य उत्थान की सर्वप्रथम प्रेरणा दी। प्राचीन हिंदू धर्म संस्कृति व मूल्यों के प्रकाश में भारत को सभी क्षेत्रों में पुण्य उत्थान के सर्वप्रथम प्रेरणा दी, इसीलिए उसे पुण्य जागरण का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक क्यों कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजा राम मोहन राय ने धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में सर्वप्रथम धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में सर्वप्रथम आधुनिक मूल्यों की स्थापना की। धार्मिक क्षेत्र में भी, सामाजिक क्षेत्र में भी,
और शैक्षणिक क्षेत्र में भी, आर्थिक क्षेत्र में भी, राजनीतिक क्षेत्र में भी, हर क्षेत्र में आधुनिक मूल्यों की स्थापना की, इसलिए उसको आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को राष्ट्रवाद का अग्रदूत क्यों कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को राष्ट्रवाद का अग्रदूत क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले भारत को एक राष्ट्रीय इकाई मानी। राजा राम मोहन राय को राष्ट्रवाद का अग्रदूत क्यों कहा जाता है? अग्रदूत क्यों कहा जाता है? राष्ट्रवाद का अग्रदूत क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजा राम मोहन राय ही ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को एक राष्ट्रीय इकाई माना। उनके पुनः जागरण के संदेश ने भारत में राष्ट्रीय आत्मविश्वास एवं चेतना पैदा की। राजा राम मोहन राय को राष्ट्रवाद का भी अग्रदूत माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि उन्होंने राष्ट्र को एक इकाई माना और उन्हीं के पुनः जागरण के प्रयासों से, उन्हीं के संदेशों से भारत में राष्ट्रीय आत्मविश्वास व चेतना का विकास हुआ, इसलिए उसको पुनः जागरण का जनक माना जाता है, राष्ट्रीयतावाद का जनक माना जाता है। फिर है राजा राम मोहन राय द्वारा समर्पित शिक्षा पद्धति की मूल विशेषता क्या थी? राजा राम मोहन राय द्वारा समर्थित शिक्षा पद्धति की मूल विशेषता क्या थी? राजा राम मोहन राय द्वारा राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित शिक्षा की मूल विशेषताएं क्या थी? तो राजा राम मोहन राय की जो शिक्षा पद्धति थी, भारतीय दर्शन, भारतीय मूल्यों के साथ पाश्चात्य वैज्ञानिक नियमों का संयोग किया। भारतीय दर्शन मूल्यों के साथ पाश्चात्य सैद्धांतिक नियमों। राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित शिक्षा की प्रमुख विशेषता क्या थी? प्रमुख विशेषता क्या थी? तो राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित शिक्षा की प्रमुख विशेषता ये थी कि भारतीय दर्शन मूल्यों के साथ पाश्चात्य सैद्धांतिक नियम, भारतीय दर्शन मूल्यों के साथ भारतीय दर्शन मूल्यों के साथ पाश्चात्य सैद्धांतिक नियमों का संयोग किया। भारतीय दर्शन मूल्यों के साथ पाश्चात्य मूल्यों का संयोग किया। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के धार्मिक सुधारों के संबंध में विचार बताइए। राजा राम मोहन राय के सामाजिक सुधार संबंधी विचार बताइए। तो
समाज सुधार के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा योगदान है। राजा राम मोहन राय ने समाज सुधार में सती प्रथा का विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया, पर्दा प्रथा का विरोध किया, विधवा विवाह के पुनर्विवाह पर जोर दिया, प्रौढ़ विधवा विवाह के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार करने पर जोर दिया। और उन्होंने कहा कि जाति का आधार जन्म नहीं, व्यक्ति के गुण व कर्म होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को जाति के आधार पर ऊंच या नीच नहीं समझना चाहिए, उनके गुणों के आधार पर, उनके कर्मों के आधार पर ऊंच या नीच समझना चाहिए। तो सामाजिक क्षेत्र में राजा राम मोहन राय के क्या विचार हैं? तो सती प्रथा का विरोध किया, सती प्रथा का विरोध किया, पर्दा प्रथा, बाल विवाह है और बाल विवाह है, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह है, इनका विरोध किया। बाल विधवाओं के लिए पुण्य विवाह है पर जोर दिया। इस प्रकार के, और उन्होंने कहा कि जाति का आधार जन्म नहीं कर्म व गुण होने चाहिए। जाति का आधार जन्म नहीं, कर्म व गुण होने चाहिए। राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचार, राय के धार्मिक विचार बताइए। तो राय के धार्मिक विचार, तो राय ने कहा एकेश्वरवाद का समर्थन किया, बहुदेववाद का विरोध किया, धार्मिक सहिष्णुता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा, बलि प्रथा, इनका उन्होंने विरोध किया और सर्व सत्ता यानी सारे विश्व को ईश्वर की सत्ता के अधीन, सर्वसत्ता के अधीन उन्होंने माना। तो इस प्रकार से राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचार संबंधी विचार हैं कि सभी धर्मों में सहिष्णुता की भावना होना चाहिए, धर्म में नैतिक मूल्यों की स्थापना होनी चाहिए और एकेश्वरवाद का समर्थन किया, अद्वैतवाद का समर्थन किया। अद्वैतवाद का अर्थ होता है एकेश्वरवाद, जो उपनिषदों से लिया गया है। फिर राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार, राजनीतिक विचार बताइए। तो राय के राजनीतिक व्यक्ति की स्वतंत्रताओं का समर्थन, राजनीतिक विचारों में व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन, व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया, व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया, राष्ट्रों की स्वतंत्रता का समर्थन किया, प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन किया, प्रशासनिक सुधारों पर बल दिया, न्याय व्यवस्था में सुधार पर बल दिया। इस प्रकार के उनके ये राजनीतिक विचार हैं। राय के प्रेस की स्वतंत्रता के संबंध में क्या विचार हैं? राय के प्रेस की स्वतंत्रता
के संबंध में क्या विचार? स्वतंत्रता के संबंध में क्या विचार है? तो राय का मानना था कि कोई भी देश हो, विश्व में सभी देशों में प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रेस जनता व शासक के बीच कड़ी का काम करती है, कड़ी का काम करती है। प्रेस है वो जनता व शासन के बीच कड़ी का काम करती है। प्रेस जनता को जागृत करती है, राजनीतिक शिक्षा देती है। प्रेस जनता को प्रेस जनता को शिक्षित करती है, राजनीतिक जागृति पैदा करती है, राजनीतिक जागृति पैदा करती है, राजनीतिक जागृति पैदा करती है। राजा राम मोहन राय ने कहा कि यदि किसी देश में प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो क्रांति चरम पर पहुंचकर जनता का असंतोष चरम पर पहुंचकर क्रांति को जन्म दे देता है। यानी प्रत्येक देश में प्रेस की स्वतंत्रता होना चाहिए। प्रेस की स्वतंत्रता किसी भी देश में क्रांति को जन्म नहीं देती है। इसके विपरीत जब किसी देश में प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो जनता का असंतोष चरम पर पहुंचकर क्रांति को जन्म दे देता है। तो इस प्रकार से राजा राम मोहन राय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे। राजा राम मोहन राय के न्यायिक सुधार संबंधी विचार, न्याय सुधार संबंधी विचार बताइए। न्याय सुधार संबंधी विचार बताइए। तो राजा राम मोहन राय ने कहा कि जूरी प्रथा को बनाए रखा जाना चाहिए, जूरी प्रथा को बनाए रखा जाना चाहिए, बनाए रखा जाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि न्याय की भाषा ऐसी होनी चाहिए, न्यायालयों की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसको न्यायाधीश और आम जनता दोनों ही समझ सकें। न्याय की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसको न्यायाधीश व जनता दोनों ही समझ सकें। न्यायालय की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसको न्यायाधीश व जनता दोनों ही समझ सके। राजा राम मोहन राय के प्रशासनिक व्यवस्था संबंधी दो विचार बताइए। राजा राम मोहन राय के प्रशासनिक व्यवस्था संबंधी दो विचार बताइए। प्रशासनिक व्यवस्था संबंधी दो विचार
बताइए। तो राजा राम मोहन राय ने प्रशासनिक व्यवस्था का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि कार्यपालिका को विधायी व न्यायिक कार्य नहीं सौंपे जाने चाहिए। कार्यपालिका को न्यायिक व विधायी कार्य नहीं सौंपे जाने चाहिए। कार्य नहीं सौंपे जाने चाहिए। विधायी कार्यपालिका को न्यायिक व विधायी कार्य नहीं सौंपे जाने चाहिए। उच्च सेवाओं में योग्य भारतीयों को नियुक्त किया जाना चाहिए। उच्च सेवाओं में योग्य भारतीयों को नियुक्त किया जाना चाहिए। ये उन्होंने 2 प्रशासनिक सुधार बताए। अब राजा राम मोहन राय के मूर्ति पूजा के विरोध में क्या तर्क दिए? राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा के विरोध में क्या तर्क दिए? तो राजा राम मोहन राय ने कहा कि प्रश्न है मूर्ति पूजा के विरोध में क्या तर्क दिए? तो नंबर 1, मूर्ति पूजा हिंदू धर्म का अंग नहीं है। मूर्ति पूजा हिंदू धर्म का अंग नहीं है। नंबर 2, मूर्ति पूजा वेद सम्मत नहीं है। मूर्ति पूजा वेद सम्मत नहीं है। वेद सम्मत नहीं है। तो मूर्ति पूजा विरोध दिया भाई। मूर्ति पूजा हिंदू धर्म का मौलिक अंग नहीं है और मूर्ति पूजा यानी हिंदू धर्म में मूर्तियों की पूजा करने का प्रचलन बाद में हुआ है। पहले हमारे हिंदू धर्म में मूर्तियों की पूजा नहीं होती थी और वेदों में भी मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। थैंक यू।